हेलो साथियों, आप सभी का यूट्यूब पर स्टडी 91 चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी पढ़ने वाले हैं कंपटीशन लेवल की मैथ्स, जो कि मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले 50 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे आप सभी के बारे में कि कभी उनकी बातों पर ध्यान मत देना जो पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी उनसे 2 कदम आगे हैं। तो प्रश्न नंबर 51 है, यदि n बराबर 4 के घाते 11 है प्लस 4 के घाते 12 है प्लस 4 के घाते 13 है प्लस 4 के घाते 14 है, तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन है 92, 48, 50, 51, ये ऑप्शन दिया गया है। तो इसको हम सबसे पहले, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो इनकी घातों को हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो घात है 11 और 12 है, तो 11 प्लस 12 है प्लस के 13 है और प्लस के 14 है, यानी इन घातों को हम जोड़कर इसका 2 गुना कर लेते हैं, इसका 2 गुना कर लेते हैं। और जो आधार दिया गया है यानी 4, जो संख्या 4 है आधार, इसका 2 गुना करके हम घटा देते हैं, 2 गुना करके घटा देते हैं। अब इनको हम जोड़ लेंगे संख्याओं को। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1 आ गया। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 3 4 और हासिल 1 था 5 हो जाएगा, और गुणे में 2 हो जाएगा, माइनस 4 से इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 50 का दूना करेंगे 100 हो जाएगा, और माइनस के 8 हो जाएगा। तो 100 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 92। तो यानी धनात्मक गुणनखंड n के धनात्मक गुणनखंड 92 आएंगे। ये ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि व्यंजक 6 के घाते 10, 7 के घाते 17, 11 के घाते 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? ऑप्शन दिया गया है 54 है, 64 है, 71 है, 81 है, ये दिया गया है। अभी इससे पहले ही क्वेश्चन था किंतु वो प्लस में था। तो जब गुणा के रूप में हमें संख्याएं दी हों और घात में दिया गया हो तो उनके गुणनखंडों की संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले जो घात दिया रहता है उसको नहीं लिखते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं। जैसे 6 के घाते 10 है गुणे 7 के घाते 17 है गुणे 11 के घाते 27 है, ऐसी संख्याओं। उसके बाद में 6 का फैक्टर करते हैं, यानी 6 को हम तोड़ेंगे तो 3 के घाते 10 और गुणे में 2 की घाते 10 हो जाएगा, और गुणे में 7 है तो 7 के घाते 17 हो जाएगा, और गुणे में 11 घाते 27 है। आगे अब फैक्टर करने के बाद इन संख्याओं के जो घात के रूप में लिखा गया है इनको हम जोड़ लेते हैं। तो ये 10 हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएगा, प्लस के 17 हो जाएगा, प्लस के 27 हो जाएगा। तो इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 7 और 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 ही रहेगा, तो 14 के यहाँ लिखेंगे 4, 14 के 4 लिख लेंगे, हासिल 1 आ गया। और 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और हासिल 1 था हो जाएगा 6, यानी हमारा आ चुका है 64 आ चुका है। तो 64 हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 64 ऑप्शन दूसरे वाले में मिल रहा है, यही सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं
अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर दिया गया 999 प्लस 9 गुणे में कुछ संख्या दिया होगा, किंतु यहाँ पे रिक्त स्थान है, डॉट डॉट है, तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। ये क्वेश्चन सीटेट 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 81, 90, 9, 27। ये ऑप्शन है हमारा। तो जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनको हम सबसे पहले लिख लेंगे और उसका हम ज्ञात कर लेंगे मासा। उसको हम ज्ञात कर लेंगे मासा, यानी 36 का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा, ये 2 से कटेगा और कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और कटेगा 4 से, 4 9 36, 4 से कट जा रहा है, और 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 36, आगे 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 आ गया, और 10 से काटेंगे नहीं कटेगा, 11 से, 12 से कट जाएगा, उसके बाद 13, 14, 15 नहीं कटेगा। उसके बाद फिर हम निकालेंगे 48 का। 48 का फैक्टर निकालेंगे तो 48 बराबर मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 3 एकम 3 छक 18, और आगे 4 भी मिल जाएगा, और 5 से कटेगा नहीं, 6 भी मिल जाएगा, 6 8 48, और 7 से 7 नहीं कटेगा, 8 से 8 भी मिल जाएगा, और 9 भी मिल जाएगा, 9 नहीं मिलेगा, 10 भी नहीं मिलेगा, 11 भी नहीं मिलेगा, और 12 मिल जाएगा। इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो इन संख्याओं का हम मासा लेंगे। जो जो संख्याएं हमें मिल रही हैं इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखेंगे। 2 मिल रहा है, आगे 3 भी मिल जा रहा है तो 3 लिख लेंगे, और गुणे में 4 मिल रहा है, 4 को लिखेंगे गुणे, और मिल रहा है 6 भी हमारा तो 6 लिख लेंगे गुणे, 12 मिल रहा है, इसके बाद 9 नहीं मिल रहा है तो 12 लिख लेंगे, 12 हो जाएगा। बराबर का दिया गया है कि 999, 999, और गुणे में, सॉरी गुणे नहीं है, ये प्लस है, प्लस है, प्लस के 9 गुणे में हमें ज्ञात करना है क्या आएगा। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी 24 हो चुका है, और गुणे में 6 दू 12, सॉरी 6 और गुणे में 12 हो जाएगा। तो 6 से इसमें गुणा होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 14 हो चुका है, गुणे में 12 हो जाएगा। 12 से इसमें गुणा करेंगे, 12 चौक 48 आ जाएगा, 12 चौक 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, हासिल 5, 12 कम 12 5 17, इतना आ चुका है। बराबर के 999 है, ध्यान से देखिए, प्लस के 9 है, और इंटू में हमें ज्ञात करना है क्या है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स, एक्स है। तो अब देखिए इधर 999 प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 999, और बराबर के हो जाएगा 9 गुणे में डॉट डॉट है, यानी कि एक्स है संख्या मान लेंगे। अब हम 17 28 में से 999 घटाएंगे तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, अजय एक आएगा उधार हो जाएगा, 18, 18 में से 9 गई, 9 हो जाएगा। आगे यहाँ पे 11, 11 में से 9 गई, 9 2 11, यानी 2 हो गया, और आगे यहाँ पे बचा 16, 16 में से 9 गई, 7 बच जाएगा, 7 आ चुका है। बराबर के 9 इधर गुणे में है, यानी इधर आएगा तो क्या आएगा, बटे में आ जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। बराबर के हमें मिल चुका है एक्स, 9 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 9 8 72, 72, और 9 1 कम 9, यानी हमें मिल चुका है 81। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन 81 हमें मिल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 75 68 96 में जोड़ने पर वह 11 का गुणज बन जाती है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन है 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ऑप्शन भी दिया गया है।
तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हम इन संख्या जो हमें दी गई है इसी संख्या को हम 11 से भाग देते हैं, 11 से भाग देते हैं। तो 11 से हम इसको भाग देंगे पहले 75 और दिया गया है 68 और दिया गया है 96, यानी इस संख्या को हम 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55, 11 छंग 66, 6 बार जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 66। अब घटा देंगे 15 में से 6 गया, 9 बच जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। आगे 6 उतार लेंगे, 11 अठे 88 यानी 8 बार जाएगा, 88 हो जाएगा। और 88 में हम 8 जोड़ेंगे 96 होगा, यानी कि 8 बच गया। आगे हम 9 उतार लेंगे, आगे 6 उतारा गया था, अब 8 उतारेंगे तो हो जाएगा 11 अठे 88 हो चुका है, 88 यानी कि पूरा पूरा कट गया। आगे 9 उतरेगा और 9 11 से छोटा है तो इसीलिए यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और 6 को उतार लेंगे। अब जाएगा 8 बार, 11 अठे 88 हो जाएगा और ये कट जाएगा और 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचा, यानी कि हमारी संख्या मिल चुकी है 8। अब इस 8 में कितना जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए कह रहा है कि क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ने पर, तो इस संख्या में 8 में कितना जोड़ा जाए कि 11 से कट जाए। यदि हम 8 में 3 जोड़ दें, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा और 11 हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 कम 11, यानी हमारी संख्या क्या आ चुकी है 3। यदि हम 3 को 8 में जोड़ देंगे, इसी संख्या में बड़ी वाली संख्या में 3 को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये हमारी संख्या 11 का गुणज बन जाएगी। तो ये ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला, 3 आ रहा है और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस प्रकार की जब संख्या मिलती है, देखिए ध्यान से, 55 है, दिया गया है 55 नंबर क्वेश्चन कि 6 की घाते 18 है, 6 की घाते 18 है और 7 की घाते 11 है और 9 की घाते 13 है के अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। यह प्रश्न यूकेपीएससी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 73, 74, 75, 76, ये ऑप्शन दिया गया है। तो जब हम गुणा के रूप में संख्या मिलती है हमें, तो सबसे पहले उन संख्याओं को हम लिखेंगे। 6 की घाते 18 दिया गया है और गुणे में 7 की घाते 11 दिया गया है, गुणे में 9 की घाते दिया गया है 13। जब गुणा में दी गई संख्या हो तो उसको हम फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो 6 का लिखेंगे 3 की घाते 18 हो जाएगा और गुणे में 2, 3 दूनी 6 होता है, 2 घाते 18 हो जाएगा और गुणे में 7 की घाते 11, यानी 7 का फैक्टर नहीं होगा। गुणे 9 है तो 9 का 3 गुणे 3 होगा, यानी 3 की घाते 13 हो जाएगा, गुणे में 3 की घाते 13 हो जाएगा। इस प्रकार अब जब अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होता है तो इसको हम जितनी भी घात की संख्याओं, घात के रूप में संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो 18 हो जाएगा, प्लस के 18 हो जाएगा, प्लस के 11 हो जाएगा, प्लस के 13 हो जाएगा, प्लस के 13 हो जाएगा। तो ये हम जोड़ेंगे 3, 3 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 8 7 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 15 8 23, ये हो जाएगा 23, 23 के 2 हासिल 2 आ गया। तो 1 2 3 4 5 और हासिल 2 था, 5 2 7, यानी हमें 73 मिल चुका है, 73 मिल चुका है। तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 73 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं, यानी अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 7 क्रमांगत संख्याओं का योग 1667 है, इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। तो यह प्रश्न यूकेपीएससी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑप्शन भी दिया गया है। तो यानी इस प्रकार की अगर संख्या
या प्रश्न मिलता है तो इसको क्या करते हैं कि कह रहा है कि 7 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याएं, यानी हमें 7 संख्याएं दी गई हैं, 7 संख्याएं दी गई हैं और इनका मान दिया गया है कि 1667 है। कितना है? 1667 है। तो इसी प्रकार यानी एक का मान हम निकाल लेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 7 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 67 हो जाएगा। 67 1667 को 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 2 16, 2 आया 26, 7 त्रिक 21 और 21 हो जाएगा। तो ये है प्रश्न जो दिया गया है, इसमें जो 1667 दिया गया है इस पर 1617 है। ये टैबिंग वाले पता नहीं क्या कर देते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 1617 है, 1617, तो ये 17 हो जाएगा। तो यानी 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 2 16, 2 आएगा 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 आ चुका है और 7 एकम 7, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये आ चुका है 231। कितना आ गया? 231 आ गया है। तो यानी जब 7 क्रमांक संख्याओं का योग बता रहा है तो 7 से इसको डिवाइड करने के बाद जो हमें संख्या मिलती है वो हमें बीच वाली संख्या मिलती है, तो वो प्राकृतिक यानी क्रमांगत प्राकृतिक संख्या कह रहा है। तो 231 के बाद आ जाएगा 232 और आ जाएगा 233 और आगे आ जाएगा 234। ये आ गया। आगे इधर को बढ़ाएंगे, 7 को बताया है तो 31 के पहले क्या आ जाएगा? 230 आ जाएगा। 230 से पहले आ जाएगा 229 आ जाएगा। 229 से पहले क्या आ जाएगा? 228 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को कह रहा है कि कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, यानी कितनी संख्याएं कटेंगी इसमें से। ये 28 सम संख्या है और 30 भी है सम और 32 भी कट जाएगा और 3 सते 21, 3 सते यानी ये भी कट जाएगा, 231 भी कट जाएगा, 234 भी कट जाएगा। तो हमारा बच रही संख्याएं यानी 229 बच रही है, ये अभाज्य संख्या है, और 233 ये भी बच रही संख्या, ये भी अभाज्य है। तो 2 संख्याएं हमारी बच जा रही हैं। तो ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये प्रश्न दिया गया 57 नंबर के, निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज़्यादा भाजक होंगे, यानी हमें भाजक बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले वाले का हम निकालेंगे 99 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से कटा एक बार, 3 तिरक्का 9, 3 तिरक्का 9, फिर 3 से कट जाएगा, आगे आ जाएगा, फिर हो जाएगा 11 से कटेगा, यानी इसमें 3 मिल चुका है। अगला 101 को हम काटेंगे तो ये 1 से कटेगा या तो 101 से, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसके बाद में 176 है, तो 176 को हम जब फैक्टर करेंगे तो इसका आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यानी 2 से कटा तो फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी 2 से कट गया, और फिर तीसरी बार काटेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे और फिर बच जाएगा 11, यह मिल चुका है। और 182 को हम काटेंगे तो ये जाएगा, 2 से 2 9 18, 2 1 कम 2 91 आ जाएगा, और 7 से कटेगा 91 और 13 से कटेगा, यह मिल चुका है। तो सबसे ज़्यादा भाजक हमें मिल रहा है 176 वाले में, इसी संख्या में हमें ज़्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी कि 4 बार तो हमें 2 मिल जा रहा है और 1 बार 11 मिल जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा संख्या इसी में है, इसीलिए यही हमारा सही हो जाएगा। तो ये 176 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। ये क्वेश्चन RRB TC CC 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन भी दिया गया 97, 86 और 26, 11, 21, 44, 44, 73, 55 दिया गया है और 86, 97, 56 दिया गया है। ये दिया गया है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो इनको हम अगर 11 का बात करें 11 से, तो उसको हम क्या करते हैं कि इसका सम विषम संख्या निकाल लेते हैं। तो पहला ऑप्शन से करते हैं हम, 97 दिया गया है और आगे दिया गया है 86, 86 करेंगे, आगे दिया गया है 26। ये तो इसका हम सम विषम का निकालेंगे तो पहले का तीसरे से और तीसरे का चला जाएगा पाँचवें से, तो पाँचवें का लास्ट वाले की जाएगा, है नहीं लास्ट, तो 9 का जाएगा 8 से, 8 का जाएगा 2 से। तो इन संख्याओं के हम जोड़ लेंगे, तो 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 आ चुका है। ऊपर वाली जोड़ेंगे तो 7, 7 में जोड़ेंगे 6, 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 आ गया। यानी यदि हम इसके फैक्टर को जो मिल चुका है 19 और 19 को जोड़ें या घटाएं तो 11 से विभाजित हो जाए या 11 के बराबर आ जाए तो उसी संख्या का गुणज होता है। तो 19, 19 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 38, यानी 11 से विभाज्य नहीं है। और यदि हम 19 को 19 से घटा दें तो कितना आ जाएगा, 19 में से 19 जाएगा तो ये बच जाएगा 0, जो कि 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, यानी 0 आ जा रहा है। तब हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा और दूसरे ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और भी दूसरा अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं इसी प्रकार, तो यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 59 हम नहीं ले इसमें टाइपिंग किए हैं, यानी क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है किसी भी परीक्षा में। हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए उस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन 60 नंबर है, 3 से विभाजित होने वाली 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। यह क्वेश्चन SSC CGL 2000 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 5000, 4950, 4980 और दिया गया है 4900, ये दिया गया है। तो सबसे पहले जो संख्याएं हमें दी गई हैं, यानी 100 दिया गया है और 100 से दिया गया है कि 100 से 200 के बीच में, 200 के बीच में जो 3 से संख्याएं विभाजित हों, तो यानी 100 के बाद हम लिखेंगे 3 से विभाजित हो जाएगा 102, 102 3 से कट जाएगा और प्लस के 3 और कटेगा 3 के बाद 105 भी कट जाएगा 3 से, डाट डाट काटेंगे हम कितने तक, 200 नहीं कटेगा, 199 नहीं कटेगा, 198 कट जाएगा 3 से। तो इसको हम लिखेंगे, यानी इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 हमें मिल जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा, 34 आ चुका है। इसी प्रकार 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, डाट 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 ये आ जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, इतना आ चुका है। अब 3 को हम इधर लिखे रहेंगे और इन संख्याओं को क्या करेंगे कि 34 से 66 तक ये सेम संख्याएं रहीं, 34, 35 डाट डाट 66 तक जा रही हैं। तो इसको क्या करेंगे कि हम 34 से 66 तक संख्याएं हमें निकालना है योग, तो क्या करेंगे 1 से 66 तक निकाल लेंगे, उसी में से 34 से यानी 1 से 33 तक संख्याएं घटा देंगे। तो ये 1 प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, डॉट 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 आ जाएगा 66 तक। अब इसमें हमें निकालना है, इसी को निकालने के बाद 66, उसी प्रकार हम इसी में से घटा देंगे 1 से लेकर 33 तक, तो 1 हो जाएगा, प्लस के 3 2 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, डॉट 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 33 तक, 33 तक संख्याएं हम निकाल कर घटा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 3 को हम इसी प्रकार लिखे रहेंगे, 3 को इसी प्रकार लिखे रहेंगे और इस प्रकार हम लिख लेंगे 1 से 66 तक संख्याओं का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम 66 को लिखेंगे और गुणे में
क्या हो जाएगा, 66 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 67। क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। यह हो जाएगा 66, 66 में 1 जोड़ेंगे 67 हो जाएगा। इसी प्रकार घटाएंगे इसमें से 1 से लेकर 35 तक, तो यहाँ 33 लिखेंगे और प्लस गुणे में 33 में 1 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, और 34 के बटे 2 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला होता है। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 सते 14, 17 आ चुका है। और यहाँ 3 लिख लेंगे और गुणे में हो जाएगा इधर 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 3 6 3 यानी 33 आ चुका है। 33 गुणे के 67 ये हो जाएगा, और इसमें से घटाना है 33 और गुणे में 17 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम घटा लेंगे, तो इसमें से देखिए 33 हमें दोनों में मिल रहा है, यानी दोनों में हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 33 यहाँ पे यानी 3 तो पहले ही था, 3 हम लिखेंगे और ब्रैकेट में हमें 33 कॉमन मिल रहा है, 33 हम निकाल लेंगे। तो बचेगा ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 67 माइनस 17, तो ये बचेगा 67 और माइनस के 17 बच जाएगा, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे 3 बच रहा है और गुणे में 33, और गुणे में क्या आ जाएगा, 67 में से हम 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 50। अब इसको हम 3 से गुणा करेंगे और इसको 33 से, तो ये आ जाएगा 5 3 15 और 5 3 15, 15 1 16 ये आ चुका। 3 से गुणा करेंगे 3 0 0 3 5 15 आ जाएगा, 3 6 18 1 19 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 1 4 हो जाएगा। यानी हमारी संख्याएं आ चुकी हैं 49 और 50, 49 और 50 आ चुकी हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं पर ख़त्म हो रही है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो में 61 से क्वेश्चन करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लें, जिससे आगे का वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे।